नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय न्यूज़ में। मैं हूं ज्योति तिवारी। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो सभी युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, जो चुपचाप आपके शरीर में काम करता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप उसका ध्यान नहीं रख पाते हैं, खान पीन में ध्यान नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से कई समस्याएं आ जाती हैं। वो है लीवर। तो लीवर की वजह से कई प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। कभी आपको एसिडिटी बनती है, कभी आपको लीवर, फैटी लीवर जैसी कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ऐसी कई क्वेश्चंस के आंसर आज हम जानेंगे सर से। तो आज हमारे साथ जाने माने गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर हरि प्रसाद यादव जी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कई सारी समस्याओं को लेकर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आजकल के युवाओं में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है गैस्ट्रिक को लेकर, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है खान पान में भी, डाइट जो होती है जिसकी वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारी क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं? मैडम, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि पेट से और लिवर से संबंधित समस्याएं बहुत ज़्यादा कॉमन हैं, पर लोगों में इसमें अवेयरनेस कम है। उसकी वजह ये है कि सारी समस्याएं ये एक तो धीरे धीरे प्रोग्रेस करती हैं, व्यक्ति को ज़्यादा दिन तक बीमार रखती हैं, और ये व्यक्ति की लिए ज़िंदगी के लिए खतरा भी बनती हैं, पर इसमें काफ़ी समय लगता है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग पेट और लिवर की समस्या के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अभी कुछ दिनों से, या मैं कहूँ पिछले एक दशक से, पेट और लिवर की समस्याएं बढ़ी हैं। बढ़ने का मुख्य कारण ये है कि जैसे अवेयरनेस बढ़ी या मेडिकल साइंस में आविष्कार हुए हैं, नई चीज़ें आई हैं, उसकी वजह से जैसे अच्छी मेडिसिन आई या वैक्सीन्स आए, उससे हेपेटाइटिस बी कम हो गया, हेपेटाइटिस सी की हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन आ गई, हेपेटाइटिस ए का भी अब काफ़ी कम हो रहा है, हेपेटाइटिस सी भी काफ़ी कम डाउन जा रहा है। तो उसकी वजह की जैसे लोगों में सैनिटेशन बढ़ा है, अवेयरनेस बढ़ी है, तो ये जो चीज़ें, इन्फेक्शंस जो होते थे या वाटरबोर्न डिसीज़ जो होते थे, उनमें डेफिनेटली कमी आई है। डायरिया कम हुआ है, टाइफाइड कम हुआ है, हैजा अब देखने को नहीं मिलता है। मगर उसके साथ साथ जो दूसरे बदलाव हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं कि प्रगति हो रही है या विकास हो रहा है, उसके साथ साथ जो हमारी जीवन शैली में जो परिवर्तन हुए हैं, उसमें मुख्य तो ये है कि हमें अब कोई भी कार्य करने के लिए अपनी दैनिक दिनचर्या में बहुत मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है। ट्रांसपोर्टेशन के साधन उपलब्ध हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होती, लिफ्ट उपलब्ध है, बैठे बैठे हमारे सारे काम हो जाते हैं। तो उससे जो बढ़ा है कि लोगों में अच्छा, और उसके साथ दूसरी तरफ लोगों में खाने पीने की भी काफ़ी सुविधाएं सब बढ़ गई हैं। तो लोग ज़्यादा अच्छा खा रहे हैं, ज़्यादा आराम कर रहे हैं, उसकी वजह से कई सारी समस्याएं होना शुरू हुई हैं। अब जैसे हम बात करते हैं, गैस हो गई, एसिडिटी हो गई, तो गैस एसिडिटी होती क्या है? बेसिकली कई सारे लोगों में 20% लोगों में तो ये वाकई में कोई गंभीर बीमारी का लक्षण होता है, पर मैं बोलूँ करीब 80% केसेस में ये सिर्फ इसका लक्षण है कि आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, आप कम मेहनत कर रहे हैं। अब जैसे अपने लिवर की अपन बात करें, जैसे अभी एक बड़ी, आप सभी लोग एक शब्द सुनते हो जिसको बोलते हैं फैटी लिवर। फैटी लिवर है क्या? हाँ। फैटी लिवर बेसिकली, फैटी लिवर को अगर हम एक सेंटेंस में बोलूँ, ये है कैलोरी इम्बैलेंस। मतलब आपने खाया ज़्यादा और मेहनत कम की। तो मुख्य वजह जो बीमारियाँ इस समस्या से, जो इनएक्टिविटी और ओवर ईटिंग से, लिवर और पेट की समस्याएं नहीं, ये सारी समस्याओं की जड़ ही ये है, जिससे डायबिटीज़, मोटापा, हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, सब इसी वजह से हो रहा है। बट कई बार ऐसा भी प्रॉब्लम होता है कि हम बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं ऑफिस में बिजी हैं, खाने का टाइम नहीं मिल रहा है, सुबह से लेके शाम तक ऑफिस में हैं, लेकिन फिर भी उनको गैस की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको फैटी लिवर या आ जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम क्यों होती है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 20% लोगों में कुछ ना कुछ बीमारी का लक्षण होता है। जैसे पेट में गैस हो रही है, ब्लोटिंग हो गया, पेट फूल गया, एक सामान्य इंडाइजेशन, अपचन, गैस, या जिसपे मेडिकल भाषा में डिस्पेप्सिया बोला जाता है, उसका लक्षण भी हो सकता है। डिस्पेप्सिया में ज़्यादातर कोई गंभीर समस्या नहीं निकलती, पर यही सिम्टम अंदर, पेट के अंदर किसी न किसी गंभीर बीमारी का भी लक्षण हो सकते हैं। जो इनका लाइफ नियमित है, सही में भोजन कर रहे हैं या कम खा पा रहे हैं, उन लोगों में ये समस्याएं देखने को मिलती है। तो ये किसी न किसी बीमारी का लक्षण हो सकते हैं। तो हम कैसे पता करें कि हमको ये प्रॉब्लम्स हो रही है? क्या-क्या लक्षण यस, देखने को मिलते हैं? देखिए, इसमें हम लोग बोलते हैं कुछ, जैसे बोलते हैं वार्निंग साइंस। अगर व्यक्ति को ये सिम्टम्स, मान लो किसी को 10 साल से सिम्टम्स चल रहे हैं, तो उसमें कुछ कोई गंभीर बीमारी होने की संभावना बहुत कम होती है। हाँ, किसी व्यक्ति की बड़े रिसेंटली सिम्टम्स शुरू हुए हैं, सपोज पिछले 3 महीने में या 1 महीने में सब सिम्टम्स शुरू हुए हैं, गैस लग रहा है, एसिडिटी लग रही है, भूख नहीं लग रही है, या मितली आ रही हैं,
साथ में व्यक्ति का वज़न कम हो रहा है, कमज़ोरी आ रही है, या खून की कमी हो गई है, या मलदौर से खून जा रहा है, तो ये डेफ़िनेटली इसको वार्निंग साइन बोलते हैं या रेड फ्लैग साइंस बोलते हैं। ऐसी कंडीशन अगर है तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। हेपेटाइटिस की आपने जैसे कि बात की, ए बी सी डी और B12, ऐसे बहुत सारे हेपेटाइटिस के टाइप हैं, हुँ। तो अभी क्या इलाज है इसके लिए? देखिए, पहले तो मैं बताऊँ हेपेटाइटिस होता क्या है। हेपेटाइटिस का मतलब हुआ लिवर में किसी वजह से सूजन आ गई, और ये एक सामान्य मतलब एक बहुत कम भी हो सकती है और गंभीर इसमें जान भी जा सकती है। एक चीज़ और मैं आपसे क्लियर करना जी। चाहूँगी, जैसे कि आपने बताया सूजन लीवर में, हाँ। तो फैटी लीवर अलग होता है और यस, हेपेटाइटिस जो है वो डिफरेंट यस, होता है। यस, यस। तो हेपेटाइटिस में होने की कई सारी वजह होती हैं। सबसे कॉमन तो जैसे वायरस की वजह से होती हैं, तो ये वायरस के नाम हैं, A, B, C, D, E, इतने वायरस के नाम हैं। और दूसरा हेपेटाइटिस और दूसरी वजह से भी होती है। एक कंडीशन जिसको हम बोलते हैं अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, मतलब अल्कोहल पीने की वजह से हेपेटाइटिस हो गई। लिवर में जो फैट जमा होता है वो भी लिवर में सूजन करवाएगा, तो उसको हम नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस बोलते हैं, मतलब फैट की वजह से आपको हेपेटाइटिस होगी। कभी कभी किसी मरीज को कोई जो दवाइयाँ लेते हैं डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब करी हुई, या कई बार खुद ने अपने आप दवाइयाँ खा ली, तो दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट्स होता है, उसको भी हम एक कुछ परसेंट लोगों में दवाइयों से भी हेपेटाइटिस हो सकती है। हेपेटाइटिस के कुछ रीज़न एक जेनेटिक रीज़न भी होते हैं, पर जो रिलेटिवली काफ़ी कम बहुत कॉमन नहीं होता है। तो हेपेटाइटिस एक सामान्य शब्द है, जैसे हम मतलब फीवर के 10 कारण होते हैं, हेपेटाइटिस एक लक्षण है जिसके भी 10 कारण होते हैं। तो हेपेटाइटिस के जो कारण होते हैं उसमें वायरस, जिसमें अपन ने वायरस के नाम लिए, फिर दूसरा कॉमन हमारे जो कंट्री में या पूरी दुनिया में कहीं भी होता है, वायरस होते हैं, अल्कोहल होता है, फैट भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रहा है। तो फैट बहुत स्लो हेपेटाइटिस करवाता है, जिससे कि जब लिवर डैमेज हो चुका होता है तभी पता चलता है। कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे विल्सन डिसीज, जिसमें कॉपर की मात्रा बढ़ जाती है, आयरन स्टोरेज डिसऑर्डर होते हैं, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस होती है, या ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस भी होती है। तो इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? कैसे पता लगाया जा सके कि हमको अब डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए? देखिए, अगर किसी व्यक्ति को पीलिया है तो एक बीमारी का लक्षण है, अवश्य डॉक्टर को दिखाएं। कोई पीलिया का इलाज घर पे बैठ के या इंतज़ार नहीं करना चाहिए। कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें लिवर स्लो डैमेज होता है, जिससे पता ही नहीं चलता पेशेंट को, इसको बोलते हैं साइलेंट किलर। जैसे कि जो व्यक्ति फैटी लिवर है, तो फैटी लिवर किनको होता है, कोई लक्षण नहीं होता फैटी लिवर के। फैटी लिवर के लक्षण उससे जो तकलीफ कब होती है, जब आपका लिवर पूरा डैमेज हो चुका होता है, लिवर का सिरोसिस हो चुका होता है, तब पता चलता है। तो फैटी लिवर के बारे में कहूँगा, उससे कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। ये सारे के सारे अवॉइडेबल है, मतलब प्रिवेंटेबल, आप उसको रोक सकते हो। तो क्या लक्षण, अगर आप ओवरवेट हैं, मतलब आपका वजन ज़्यादा है, आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है, या फैमिली हिस्ट्री लिवर डिसीज़ की, तो आप अपने लिवर का चेकअप अवश्य कराएं, क्योंकि ये सब बिना चेकअप करे आपको पता नहीं चलती। चेकअप में सोनोग्राफी होती है, नॉर्मल जो अल्ट्रासाउंड जिसको अपन बोलते हैं, फाइब्रोस्कैन होता है, जिसमें एक स्पेशल मशीन होती है जिससे ये टेस्ट किया जाता है लिवर में फैट की कितनी मात्रा है और इससे कितना डैमेज हो रहा है वो पता किया जाता है। दूसरे ब्लड के टेस्ट होते हैं जिसको अपन लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं। तो ये जो हाई रिस्क ग्रुप होता है उन्हीं के लिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप टेस्ट कराएं। अभी जैसे कि आज के युवाओं की अगर मैं बात करती हूँ, तो शराब बहुत ज़्यादा लोग पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं। तो क्या इसका इम्पैक्ट लीवर पर होता है? यस मैडम, अभी जो अल्कोहलिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, हमारे देश में भी और बाहर भी। तो अल्कोहल बहुत ही हानिकारक चीज़ होती है। WHO के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कुछ भी मतलब अल्कोहल होना ही नहीं चाहिए, सर नो टू अल्कोहल। कई बार कुछ बोलते हैं कि थोड़ा सा पीते हैं, थोड़ा इसके लिए स्वास्थ्यदायक है, उसके लिए किसी भी चीज़ के लिए स्वास्थ्यदायक नहीं है। अल्कोहल नो, टोटली नो टू अल्कोहल। ओके। जो अल्कोहल से जो होने वाले जो नुकसान होते हैं, पहले मैं पेट और लिवर की बात करूँगा। एक अल्कोहल से कैंसर्स, फूड पाइप कैंसर, स्टमक कैंसर, पैंक्रियास कैंसर, कोलन कैंसर, इसकी इंसिडेंस बढ़ता है अल्कोहल से। दूसरा आता है लिवर, जिसको अपन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, सीवियर अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, अल्कोहलिक सिरोसिस, लिवर फेलियर, लिवर कैंसर, डेथ, इतनी सारी गंभीर समस्याएं लिवर में हो सकती हैं। दूसरा डैमेज जो अल्कोहल से पेट में जो होता है, जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियासिक ऑर्गन होता है अंदर, जो पाचन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है,
उसमें डैमेज होता है। ये एक्यूट पैंक्रेटाइटिस हो सकती है, एक्यूट में करीब 10% लोग की जान जा सकती है। दूसरा, ये बार बार पैंक्रियास को डैमेज करता है, जिसको अपन क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस बोलते हैं, जिसमें पेशेंट को असहनीय दर्द, पथरी, पैंक्रियास में पथरी, और जहाँ पैंक्रियास फेलियर जहाँ हो जाता है तो पेशेंट को डायबिटीज़ और पाचन पेशेंट का बिल्कुल भी नहीं बचता है। इसके अलावा अल्कोहल किसी भी व्यक्ति का या मनुष्य में सिर से लगा के पाँव तक किसी भी अंग को, किसी भी बॉडी के पोर्शन को खराब कर सकता है। अपन बात करें एक एक्यूट अल्कोहल इंटॉक्सिकेशंस की, सबसे पहला नुकसान तो एक्सीडेंट्स। ओके, शराब पी के गाड़ी चला जाता है, एक्सीडेंट कर दिया, पी के लोग भूल जाते हैं व्हाट आर द ट्रैफिक रूल्स, नियम क्या हैं, या हमारे घर में भी कोई बैठा, दे फॉरगेट एवरीथिंग नशे में। एक्सीडेंट एक चीज़ होती है। दूसरी चीज़ होती है क्राइम, अल्कोहल पी क्राइम होता है। थर्ड आता है अनसेफ सेक्स, उससे भी लोगों को समस्याएं हो सकती हैं। उसके बाद में माइंड के ऊपर जो लंबे समय पिए, दिमाग के ऊपर जो इफेक्ट होते हैं, मेमोरी के ऊपर इफेक्ट होता है, एजिंग जल्दी होती है, नर्वस सिस्टम में न्यूरोपैथी होती है, सेरिब्रल एट्रोफी होती है, सेरिब्रल एटेक्सिया होता है। अपन हार्ट में आए तो हार्ट में भी ये और लंबे समय तक ज़्यादा मात्रा में पी की एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं एल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी। महिलाओं की बात करें, प्रजनन के ऊपर बहुत इफेक्ट होता है। अगर कोई महिला प्रेगनेंसी के दौरान पीती है तो उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर इफेक्ट हो सकता है। अपन मेल की बात करें तो इसके मेल का सेक्सुअल डिस्फंक्शन मेल में हो सकते हैं। तो इन शॉर्ट, अल्कोहल बॉडी के हर अंग को नुकसान पहुंचाता है। युवाओं के पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई है। पहले जो कंपेयर हम करते हैं लोगों को, पहले के लोग बहुत स्वस्थ हुआ करते थे, पेट उनके मजबूत होते थे, कुछ भी खा ले कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। राइट। आज का जो टाइम हो गया है, कुछ भी हम खा लेते हैं, हमारे पेट में प्रॉब्लम हो जाती है। Yes, yes। तो क्या उपाय करने चाहिए, क्या बचाव करना चाहिए आज के पहले समय तो में? ये कहेंगे ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा हो इसलिए रहा है कि दोनों चीज़ें चाहिए, मैंने तो पहले भी चर्चा की थी। एक तो हमारी जो लाइफ शैली में जो परिवर्तन हुआ है, मेहनत करने की ज़रूरत किसी को नहीं पड़ती है। पहले युवा बच्चे साइकिल से स्कूल जाते थे, आज की तारीख में घर पे ही वैन आती है, घर से बस में जाते हैं। खेलने कूदने की, पहले जो खेलना कूदना मतलब फिजिकल फिजिकल स्पोर्ट्स जिसको, एक्टिविटीज जो होती थी। वो काफ़ी ज़्यादा पहले थे। अब उसकी जगह किसी और चीज़ ने ले ली है, अपना मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं होती। तो उसके साथ साथ हमें कैलोरी रिक्वायरमेंट भी कम होती है, मतलब आपको खाने की ज़रूरत कम है। और दूसरी तरफ जो चीज़ बढ़ी है, खाने की प्रचुरता, अत्याधिकता। फास्ट फूड को लेने भी नहीं जाना पड़ता। ढेर सारे आपको लोग हैं जो आपको घर पे प्रोवाइड करवा देते हैं। जस्ट आपको हैव टू जस्ट टेक्स्ट और डू सम मैसेजिंग, द फूड इज़ अवेलेबल एट होम, जो कि जिसमें कैलोरी अत्यधिक होती है। और कैलोरी के अलावा भी जो भी पैकेज फूड्स या प्रोसेस फूड्स जो आते हैं, उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, तो वो सारा नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, मेहनत करने की ज़रूरत कम है हमें, और खाने की अत्यधिकता है। इसकी वजह से जो इम्बैलेंस हुआ, दैट इज रिस्पॉन्सिबल। और पेशेंट और जो व्यक्तियों की इनएक्टिविटी की वजह से मेटाबॉलिज्म भी स्लो रहता है। जो जिसका मसल मास अच्छा है, जो खूब एक्टिव है, उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, वो ज़्यादा कैलोरीज भी खाए तो उसको भी डाइजेस्ट कर लेता है। और जो सिर्फ बैठा है, टीवी चला रहा है, मोबाइल चला रहा है, उसके लिए तो बहुत ही कम खाने की आवश्यकता होती है। पर उनको फिर वो दे नीड फास्ट फूड, दे नीड अदर थिंग्स जिसमें कि कैलोरी अत्यधिक होती है। तो ये प्लस एक जो प्रोसेस फूड है जिसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो नुकसानदायक। जी, अब आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, थोड़ा टॉपिक से हट के रहेगा, कि आजकल लोगों में मिथ है, चाय पीने से गैस होती है। तो इसके बारे में आप बताइए क्या है? चाय, व्हाट इज टी, हमें सबको पता है। चाय में आधा कप या 1 कप मिल्क होता है, सबको पता है। डिपेंड्स ऑन आप कैसी बनाना चाहेंगे। तो मिल्क इज़ नॉट हार्मफुल जब तक कि आपको मिल्क एलर्जी या मिल्क इंटॉलरेंस नहीं है, तब तक मिल्क आपके लिए बड़ा सेफ है। दूसरा, थोड़ा सा पानी डाला जाता है, दैट इज़ ऑल्सो सेफ। डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट, शुगर डाली जाती है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी बैड अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं ले रहे हो या आपको डायबिटीज़ नहीं है तो। दूसरी आती है, आप इसमें आधा चम्मच एक कॉफ़ी और या टी पाउडर जो डालते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट बैड। सो हाँ, चाय किसी किसी को GERD के सिम्टम्स को ट्रिगर कर सकती है, किसी किसी, हर एक को नहीं। अगर जिसको ये सिम्टम्स ट्रिगर कर रही है, उसको चाय नहीं पीना चाहिए। उसमें भी किसी को अगर ये लगता है कि चाय से मुझे एसिडिटी होती है, तो चाय इज़ नॉट एसेंशियल फॉर लाइफ, आप चाय छोड़ सकते हैं, दिस नो प्रॉब्लम। आप हमारे युवाओं को, लोगों को क्या हेल्थ टिप देना चाहेंगे जो आज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? मैं हर एक को ही सलाह देता हूँ
सबसे पहली चीज़ तो एक 7 to 8 आवर्स स्लीप, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। माइंड को रेस्ट चाहिए, बॉडी को रेस्ट चाहिए। सेकंड, मिनिमम 30 मिनट्स पर डे, मिनिमम 5 डेज इन ए वीक फिजिकल एक्टिविटी, मॉडरेट इंटेंसिटी जिसमें लगे बॉडी को कुछ एक्सरसाइज की हमने, ये अत्यंत आवश्यक है। तीसरा, फूड का एक संतुलित आहार जिसको बोलते हैं, जिसमें फाइबर्स हों, फ्रूट्स हों, कैलोरीज हों, और शुगर कम से कम हो, फैट कम हो, और नो टू एनी इंटॉक्सिकेशन, नो अल्कोहल, नो टोबैको, और नो अननेसेसरी मेडिकेशंस। वेट अपना कंट्रोल रखें। कुछ अपने को अगर कुछ मेडिकल इश्यूज़ हैं तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेवें, और समय के साथ आफ्टर 40 ईयर्स एक बार बॉडी चेकअप जरूर करें। जी, थैंक यू सो मच सर इतनी सारी जानकारी देने के लिए। तो आज हमारे साथ सर मौजूद थे जिन्होंने बहुत सारे हेल्थ टिप भी दिए, बहुत सारी जानकारी आपको दी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।